नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी उनकी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भूलूं मैं उन्हें एक पल के लिए, उनकी याद ही मेरी जीने की वजह बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से बहुत सी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। दुनिया में मांग कर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हासिल करना पड़ता है। अपना मुकाम बनाने के लिए सबसे पहले काबिल होना पड़ता है। कुछ लोग इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत आगे की सोच लेते हैं और करते कुछ भी नहीं। अपना एक दिन लाने के लिए अपनी कई रातें लगानी पड़ती है। एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल भी होना पड़ता है। वो इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मुसीबतों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मुसीबतों का सामना करना। पीछे क्या हुआ भूल जाइए, पीछे क्या सीखा ये याद रखकर आगे बढ़िए। आलसी आदमी को बस कमियां दिखती हैं और कर्मठ आदमी को सिर्फ लक्ष्य। इसलिए चुस्ती फुर्ती से ही लक्ष्य हासिल करें। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें अपनी मनचाही मंजिल कभी नहीं मिल सकती जो केवल अपना मन चाह काम करना चाहते हैं। अगर आपके आगे लगातार मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। संघर्ष तो सभी करते हैं। कोई कुछ शुरू करने में संघर्ष कर रहा है तो कोई कुछ खत्म करने में संघर्ष कर रहा है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगी। जिन्हें खुद पर यकीन होता है उन्हें दूसरों को भरोसा दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हसरत सब कुछ करने की छूट जाएगी जब समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ कर दिखाने के लिए। मुश्किल घड़ी ही आपको समय की अहमियत का एहसास दिलाती है। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से तो नहीं आते, बल्कि आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जो कष्ट नहीं सह सकते वो एक लक्ष्य पर नहीं रह सकते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और अब फैसला तो आपको ही करना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है कि या फिर कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर आज आपके लिए जामुनी रंग बन रहा है और जो लकी नंबर है वो नंबर 4 यानी कि 4 बन रहा है। आज ग्रहों की स्थिति कहती है आपके बारे में कि दिन की शुरुआत में कुछ नेगेटिव बातें घटने की वजह से आपके अंदर भी थोड़ी नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। दिन भर बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है आपको। गुस्से में किसी भी तरह का फैसला लेने से बचना होगा आपको। जितना हो सके उतना फैसला लेने से बचिएगा आज के दिन। लोगों के साथ बात करते समय जो है गुस्से पर काबू रखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो हैं अपने लिए मुसीबत मोल ले लेंगे। आज अपने कामों को पूरी ही निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ करें। बेहतरीन ग्रह गोचर बना हुआ है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको इसके बहुत ही जल्दी और पॉजिटिव परिणाम आपकी उम्मीद से दुगना देखने को मिल सकते हैं। आज ज़मीन या फिर अगर आप कोई कार वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदिए, इसके रिजल्ट पॉजिटिव निकलेंगे। किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्रोग्राम भी बन सकता है। साथ ही में घर वाले भी बहुत ही खुश रहेंगे। बस आपको जो है अपने मन को है डाइवर्ट करना है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस समय उन्हें उचित इलाज की ज़रूरत है। बच्चे और युवा वर्ग अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल ना होने दे, यानी कि जो भी आपका मकसद है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, उस पर आप अपने कदम बढ़ाते जाइए। खरीदारी करते समय भी अपने बजट का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर आप खर्च करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। इसी के साथ ही आज सितारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आज के दिन जो है भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। आज कई सारी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण आप ज़्यादा भावुक भी महसूस कर पाएंगे।
लेकिन अपने स्थान को बनाए रखने के लिए दिल और दिमाग में बैलेंस बनाकर रखिएगा। अपने सोच विचार को ज़रा पॉजिटिव रखिए। आपको हो रहे मानसिक कलेश का समाधान केवल आप ही ढूंढ सकते हैं। इसलिए घर में कोई भी ऐसा वातावरण मत बनाइएगा कि जिससे जो है घर में कलेश उत्पन्न हो। नई नई प्लानिंग्स बनाने और नए उपक्रम के लिए जो है समय बहुत ही बढ़िया है। अगर आप प्लानिंग्स बना रहे हैं, उसको जो है प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो ये जो समय भी चल रहा है बहुत ही लाजवाब है। आपको अपनी मेहनत और प्रयास करके सार्थक परिणाम तो मिलेंगे ही, जैसा कि मैंने भी कहा था। लेकिन काफ़ी समय के बाद दोस्तों से भी आप मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। रोज़मर्रा की उबाऊ दिनचर्या से भी आपको आज राहत मिल सकती है। एंटरटेनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया दिन कहा जा सकता है आज के लिए। बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रतिबंध मत लगाइएगा, क्योंकि इससे जो है उनके आत्मबल और कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। कैद तो कोई नहीं होना चाहता, लेकिन आपको जो है उनको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी किसी नेगेटिव बात से कोई आपका दोस्त जो है कहीं नाराज़ ना हो जाए। कुछ समय धर्म कर्म के काम भी ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि दान पुण्य कीजिए, ज़रूरतमंदों की आप सेवा कीजिए, उनको जो चाहिए उनको आप प्रोवाइड करिए जितनी आप में क्षमता है। तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी और प्रसन्नता भगवान की भी हासिल होगी। इसी के साथ ही चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज बिजनेस और कैरियर में व्यवसाय से रिलेटेड काम जो है बिना किसी रुकावट के कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद मत रखिएगा। अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार जो है आपके बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, जैसा है चलने दीजिए। उससे उबरने में कुछ समय लगेगा आपको। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में जो है वातावरण बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बॉस भी अच्छे से पेश आएंगे आपसे। काम से जुड़ी कुछ बातों की चर्चा फिलहाल किसी के साथ शेयर मत करें। विचारों में स्पष्टता आने के लिए थोड़ा और समय आपको लग सकता है। साथ ही में आज जो है सितारे ये भी कहते हैं करियर की दृष्टि से कि काम से रिलेटेड बातों की बेकार की चिंता बनी रहेगी। यानी कि टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आपके आते रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपके मन में आ जाती रहेंगी। काम को ठीक करने के लिए आपको पूरा ध्यान देना होगा। व्यवसाय में कोई भी निर्णय लेते समय घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग ज़रूर ले लीजिएगा। स्पेशली अगर आप जो है फैमिली बिजनेस करते हैं तो उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस समय इनकम की स्थितियां मध्यम गति से चलती नज़र आ रही हैं, बल्कि चलती रहेंगी जब तक माहौल ठीक नहीं होता। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो अधिकारियों से रिलेटेड जो चीज़ें अच्छे से कीजिए, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए, तो आपकी वो मदद भी करते नज़र आएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों से ज़रा दूरी बना कर रखिएगा, यानी कि फालतू के झंझटों में मत पड़िएगा, कहीं ऐसा ना हो आप ही फंस जाएं। जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण महसूस हो रहा था वह थोड़ा कम हो सकता है। इस कारण आप रिलेशनशिप से रिलेटेड बातों पर फिर से प्रश्न उठाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अब सच में सीरियस हैं तो तभी बात करने का मतलब बनता है। अगर आप सीरियस नहीं है तो बातें मत कीजिए। बच्चों से रिलेटेड चिंता ज़्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको जो है रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। साथ में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता भी रहने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। मित्रों से मेल मुलाकात हो सकती है, जिससे दिन जो है बढ़िया व्यतीत हो सकता है। साथ ही में आप कहीं डिनर वगैरह फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ कहीं जा सकते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में। तो हेल्थ लाइफ कहती है कि स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन वर्तमान वातावरण की वजह से सावधानी रखना इम्पॉर्टेंट है। पानी कम पीने की वजह से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीजिएगा ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले। गलत खाने पीने के कारण सेहत से रिलेटेड तकरार हो सकता है, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। छोटी छोटी बातों पर तलाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको जो है तुलसी वाली चाय पीनी चाहिए, इससे बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंत में विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि अगर आप जो है बुध की महादशा से पीड़ित हैं तो प्रतिदिन गाय को हरी घास या फिर पालक खिलाएं। ये आप रोज़ाना भी कर सकते हैं।
साथ ही सीप की पूजा करें। बुध की वस्तुएं जैसे कि मूंग की दाल, हरे मूंग की चूड़ी बुधवार के दिन दान करें। इस दशा में प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए। मध्यम उंगली में सोने अथवा चांदी में पन्ना रत्न धारण कीजिए। ये आप किसी ज्योतिष से भी पूछ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे नतीजे लेकर आने वाला है ये उपाय। और साथ में दान करें तो गुप्त कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।